नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो न्यूज। हरियाणा की खबरें बिल्कुल सीधी और सटीक, खासकर दक्षिण हरियाणा की ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। हरियाणा में विभिन्न छात्र संगठनों को एक मंच पर लाकर सामूहिक छात्र संघर्ष समिति बनाने की तैयारी की जा रही है। भिवानी में पत्रकार वार्ता के दौरान जेजेपी नेता दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि इनसो की पहल पर एनएसयूआई, एसएफआई, एबीवीपी सहित विभिन्न छात्र संगठनों को एकजुट करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी छात्र संगठनों की अधिकतर मांगें समान हैं, इसलिए एक मंच से आवाज उठाने पर छात्रों की सुनवाई आसान होगी। प्रस्तावित समिति छात्र संघ चुनाव बहाल करने, फीस रेगुलेटरी बोर्ड बनाने, टीचिंग और नॉन टीचिंग के खाली पद भरने, समय पर परीक्षा परिणाम जारी करने और भर्ती परीक्षाओं का शेड्यूल तय करने सहित विभिन्न मुद्दे उठाएगी। दिग्विजय चौटाला ने स्पष्ट किया कि इनसो केवल मंच उपलब्ध कराएगा, जबकि समिति का नेतृत्व कौन करेगा, इसका फैसला सभी छात्र संगठनों के डेलीगेट मिलकर करेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो बार बार हम कह रहे हैं छात्र संघ चुनाव का है, और मेरे हिसाब से आप सब सहमत हो, सब सहमत हैं, आप इस पक्ष में भी सहमत हैं कि छात्र संघ चुनाव जो है वो यूनैनिमसली सब लोग चाहते हैं कि हो। बीजेपी भी चाहती है, बीजेपी का एबीवीपी। तो हम पहली लड़ाई इसको मानते हैं सरकार से, जो अगली हमारी लड़ाई है। फीस रेगुलेटरी बोर्ड, अभी समस्या क्या है, एक ही कोर्स की अलग अलग फीस स्ट्रक्चर है, अलग अलग संस्थाओं। साधारण घर के बच्चे के लिए एक स्ट्रक्चर्ड फीस होनी चाहिए, वो अलग अलग नहीं होनी चाहिए। उसके लिए तो चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी में पढ़ना भी वैसा ही है, एचएयू में पढ़ना वैसा ही है, जीजेयू में पढ़ना वैसा ही है, और किसी कॉलेज में पढ़ना वैसा ही है। टीचिंग और नॉन टीचिंग की जो खाली पड़े रिक्त पद हैं उनको भरा जाए। आज आप देख रहे हो, मेरे साथियों ने मुझे जानकारी दी है कि जो ग्रामीण अंचल में बसने वाले कॉलेज हैं उसमें तो 30% भी अभी तक एडमिशन नहीं हुए, खाली पड़ी हैं वेकेंट। क्यों? क्योंकि पढ़ाने वाले टीचर्स नहीं हैं। यूनिवर्सिटियां खाली पड़ी हैं, यह सच्चाई है। शिक्षा जगत में अगर इतना बड़ा वैक्यूम है तो इसकी सरकार जिम्मेवार है। ये हमारी लड़ाई है सरकार से। यूनिवर्सिटीज के अंदर जो भगवाकरण हो रहा है, ये ऑटोनोमस संस्थाएं जो हैं, इनके हक छीने जा रहे हैं। इसमें एक सोच को इंप्लीमेंट किया जा रहा है। हमारी सोच है कि इसे आज़ाद कराया जाए। यूनिवर्सिटीज के अंदर सबको अपनी बात रखने का अधिकार हो। भगवाकरण से आज़ादी, ये स्टूडेंट्स की मांग है। धर्म संप्रदाय की राजनीति यूनिवर्सिटीज में ना हो, इसके खिलाफ हम बिगुल बजाएंगे। मुझे उम्मीद है कि एबीवीपी भी इसमें हमारा साथ देगी, क्योंकि वो भी नहीं चाहेगी धर्म संप्रदाय के नाम पर राजनीति। रिजल्ट टाइम बाउंड हो। आप तो खुद भुगतभोगी होंगे, हम सब भुगतभोगी हैं कि रिजल्ट आने में देरी कितने लोगों को भविष्य में रुकावट खड़ा कर देती है। इसके साथ जो एक विधायकों की कमेटी बनती है यूनिवर्सिटी को लेकर के, वो भी खाना पूर्ति करती है। हम विधानसभा के जो जिम्मेवार लोग हैं, उन्होंने क्या काम अभी तक किया है, इसको उजागर करेंगे। विधायकों ने और उनकी कमेटी ने क्या खाना पूर्ति की है, कौन कौन लोग उसमें शामिल रहे हैं, कैसे ये सारा खेल हुआ है, उसको बच्चों के सामने उजागर करेंगे। और भविष्य में ऐसा ना हो, इसकी लड़ाई लड़ेंगे। अब इस मंच पर, संघर्ष समिति के मंच पर, आज इनसो आ गई। अब मैं आज से ही व्यक्तिगत तौर पर, मेरे साथी और मैं, इस मंच को बड़ा करने के लिए काम शुरू कर देंगे। मंच तो बन ही गया जब हमने उसकी घोषणा कर दी।
मुझे उम्मीद है कि हम इसमें 90% या 99% नहीं 100% कामयाब होंगे। हर संगठन को इस पे लेकर के आएंगे और उनकी बात इस प्लेटफॉर्म पर रखने का प्रयास करेंगे। हो सकता है कुछ पॉइंट हमने इस पे पहले रख दिया हो जिससे दूसरे को आपत्ति हो, तो उस पर हम सहमति बनाने का भी प्रयास करेंगे। हम इसको यूनैनिमस प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म हरियाणा की स्टूडेंट्स की लड़ाई का बनाने जा रहे हैं। आज मैं इसकी घोषणा कर रहा हूं। लोहा गर्म है और मुझे कहते हुए कोई शंका नहीं, स्टूडेंट्स हथौड़ा मारेंगे। सैनी साहब, या तो इनकी मांग मान लो, और अब तो मैं भी स्टूडेंट हूं, था तो पहले भी। जो इनने मुझ पर मुकदमा दर्ज किया था, इनको ये नहीं पता था कि मैं भी स्टूडेंट हूं, उसी यूनिवर्सिटी का हूं जिसमें मेरे पर मुकदमा दर्ज हुआ। ये कह करके किया कि मैं आउटसाइडर हूं। वीसी को ये नहीं पता मैं उसकी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूं। देश में हो क्या रहा है, सोचने की बात। सम्मानित साथियों, अब हम सब मिलकर के अगली लड़ाई जो है, क्योंकि देखो ये माहौल दोबारा नहीं बनते। लोगों को लगेगा कि ये तो रोटियां सेक रहे हैं। आप ऐसा कह सकते हैं, आपकी इच्छा है, कोई कुछ भी कहे, मगर मेरे साथियों ने मुझे ये कहा है कि भाई साहब इससे अच्छा मौका नहीं आएगा। युवाओं में अपने हक और हुकूक को लड़ने और पाने के लिए जो जुनून आज है, ऐसा कल नहीं था और शायद कल ऐसा ना हो। हम इसे अपने अंजाम तक पहुंचा करके, जैसे 2018 में हमने लड़ाई लड़ी थी, वैसे 2026 में छात्र संघ चुनाव बहाल कराकर और अन्य मुद्दों पर जीत लेकर के ही लौटेंगे। इसकी हमने शुरुआत कर दी है। मैं भी अपनी क्लासेस अटेंड करने 15 अगस्त के बाद जब भी क्लासेस शुरू होंगी, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय जा रहा हूं। क्लासरूम दर क्लासरूम जाऊंगा, हॉस्टल कैंटीन पर जाऊंगा, लाइब्रेरी में जाऊंगा। सिग्नेचर अभियान या जो भी अभियान ये कमेटी मुझे अलाउ करती है, आगे कहती है, क्योंकि अब यूनैनिमस हमने कर दिया जब, तो मेरे कहने से अकेले से कुछ नहीं होगा। जो भी कैंपेन छेड़ेंगे उसको इस कदर छेड़ेंगे कि वो उसको अपने अंजाम तक पहुंचाएंगे। ये हमारी सोच है। आम साधारण घर के बच्चों को न्याय मिले, यूनिवर्सिटी कॉलेज में भगवाकरण बंद हो, ये कहने के लिए वैसा जैसे ये जो आपने प्रक्रिया चलाई है, तो इसमें क्या एक बात हो रहा है, बच्चे पढ़ के जब जैसे ही बात करते हैं रोजगार की एक बात आती है, तो कोई भर्ती साल हुआ, स्टेट का है, एसएससी का है, एचपीएससी का, इनके समय पे भर्ती मिले, समय पे वो भर्ती पूरी हो, इसको मांग को भी क्या इंक्लूड नहीं किया? निश्चित तौर पर करेंगे। बहुत सारी मांग करेंगे। क्या पता ये मांग जो मैंने 5-6 उठाई हैं, ये लास्ट में जाकर 100 मांग हो जाए। ये तो अभी सब लोगों की, आपकी राय आ गई, हम उसे स्वीकार करेंगे। इसकी हम हफ्ते दर हफ्ते एक मीटिंग भी कॉल करेंगे, जिससे फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी ही सीधी, सटीक और जमीनी खबरों के लिए देखते रहिए ग्राउंड जीरो न्यूज। खासकर दक्षिण हरियाणा, नारनौल, महेंद्रगढ़, अटेली और निजामपुर की हर महत्वपूर्ण खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जुड़े रहिए ग्राउंड जीरो न्यूज के साथ, क्योंकि यहां खबर वही जो जमीन पर है। नमस्कार।